यहाँ पर देखो, सबको क्या लगता है कि ये प्राइस गिर रहा है। हाँ, अगर मैं 1 मिनट के हिसाब से देखूँ तो देखो, प्राइस गिर रहा है, बढ़ रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। 15 मिनट के हिसाब से भी देखे तो प्राइस गिरा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर 1 घंटे के हिसाब से देखें तब भी प्राइस गिरा हुआ है, और 4 घंटे के हिसाब से देखें तब भी प्राइस गिरा हुआ था। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, अगर एक दिन के हिसाब से देखें ना, तो कल प्राइस गिरा हुआ था, आज चढ़ चुका है प्राइस। समझे? डे वाइज डे देखो, ना कि घंटों के हिसाब से देखो, क्योंकि अगर 1 घंटे के हिसाब से देखोगे या 4 घंटे के हिसाब से देखोगे तो प्राइस गिरता हुआ ही दिखाई देगा। लेकिन दिन के हिसाब से अगर आप देखते हो प्राइस तो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो कल कम था, आज ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना। कल की प्राइस की एवरेज जो रेट है, जो प्राइस कम था कल, ठीक है, ये देखो कल था 138, नहीं सॉरी 140 के करीब, ठीक है ना। और अभी प्राइस इंक्रीज़ होके 155 तक जा चुका है। और अब डे वाइज डे ही देखना है प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये प्राइस डे वाइज डे इंक्रीज़ होगा, ना कि घंटे के हिसाब से, 4 घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट के हिसाब से, समझ गए। तो इस तरह से ये चैट चार्ट देखा जाता है अगर डे वाइज हमने ट्रेडिंग करनी हो, ठीक है। और 4 घंटे मतलब घंटों के हिसाब से ट्रेडिंग करनी हो तो इस घंटों के हिसाब से देखना पड़ता है, समझ गए। तो ट्रेडिंग इस हिसाब से चलती है, ठीक है ना। ये चैट जो होता है ना, कैंडल्स होती है, इनको देखने का भी तरीका होता है, ठीक है ना। तो इनका प्राइस भी देखने का ये तरीका होता है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो ये देखो, सबसे ज़्यादा ये देख रहे हो इस प्राइस में, सबसे ज़्यादा ये देखो यहाँ पर, ये रेड रेड जहाँ पर जितना ज़्यादा है, मतलब इस रेड में ज़्यादा सेल किया हुआ है, ठीक है ना। और बाकियों में सेल बाय, सेल बाय, सेल बाय, सेल बाय हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी सेल की ज़्यादा है ऑप्शन। और अगर मैं आप सभी को दिखाऊं तो ये देखो, अभी सेल ज़्यादा हो चुका था, ठीक है ना, ट्रेड में भी। और अगर मैं आपको क्या कहते हैं, 1 मिनट ज़रा रुको, मैं डाटा दिखाता हूँ। ये देखो डाटा देख रहे हो, यहाँ पर डाटा देख रहे हो, सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। जितना ज़्यादा सेल होगा उतना प्राइस गिरेगा, और जितना बाय होगा उतना प्राइस बढ़ेगा। तो इसीलिए अभी वेट करो, अभी बाय नहीं हुआ है, लार्ज अमाउंट बाय अभी बहुत ही कम है, डाटा के हिसाब से देखें तो बहुत ही कम है बाय का। बस अभी वेट करो, अभी लोग बहुत सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेलिंग करना बंद करो, ठीक है ना, सेलिंग करना बंद करो, इसको होल्ड करके रखो। ये इंक्रीज़ होगा, ये हायर प्रोजेक्ट है और ये सबसे ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको सेल मत करो अभी, जितना ज़्यादा सेल करोगे उतना प्राइस गिरता रहेगा, ठीक है ना। तो ये भी 15 मिनट के हिसाब से, ये देखो, एक दिन के हिसाब से, 1 घंटे के हिसाब से, और 2 घंटों के हिसाब से, 4 घंटे, और लास्ट एक दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो, देख रहे हो इसका भी फ्लो, देख रहे हो किस हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी बस मैं यही कहूँगा कि अभी वेट करो, ठीक है ना। अभी सेलिंग ज़्यादा चल रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास जब चला गया है तो वो, मतलब क्या कहें, न्यू ईयर है, न्यू ईयर में सबके सब सेल कर रहे हैं। जब न्यू ईयर ख़त्म हो जाएगा तब किसी को ज़रूरत नहीं है पैसे सेल करने की, तब फिर बाय करेंगे। बस वेट करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 15 दिन या 1 महीने तक इंक्रीज़ हो जाएगा। नज़र रखो, ठीक है, नज़र रखते रहो, ठीक है। 0.5 कम से कम, और उससे ज़्यादा जाता है तो सेल करना, ठीक है ना। अभी सेल करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और अगर आपको लगता है कि ये प्राइस इंक्रीज़ नहीं हो रहा है या हमारी नज़र नहीं रहती है, ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि किस तरह से आप नज़र रख के सॉरी, मतलब अगर मान लो आप काम पे बिजी हो, ठीक है, नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक किस तरह से आप सेल करने के लिए रख सकते हो कि जब जैसे ही 0.5 ही, मतलब जैसे ही हिट करेगा 0.5, ठीक है, और आपका ऑटोमेटिक सेल हो जाए, वो किस तरह से कर सकते हो। तो ध्यान से देखो इस तरफ, ठीक है, यहाँ सेल ऑप्शन पे जाना है। सेल ऑप्शन पर यहाँ मार्केट की जगह लिमिटेड ऑर्डर पे क्लिक कर देना है, समझे। लिमिटेड ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करो जितना प्राइस आपने सेल करना है, जैसे 0.5 पर, समझ गए। 0.5 पर जैसे ही आपने सेल करना है तो यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लो, जितना भी आपका OGC टोकन है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेल पर क्लिक कर देना,
ठीक है, सेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑर्डर बनकर आ जाएगा। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये देखो यहाँ पर देखो, ये रहा सेल। ठीक है, तो मैंने सेल पर किया, ठीक है, लिमिटेड ऑर्डर पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 0.5। ओके, और मैं सारे के सारे टोकन जितने भी हैं मेरे, मैंने सेलेक्ट कर लिए। ओके, समझ रहे हो? हालांकि मैंने 0.5 में करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, 6 करके देखता हूँ। ओके, तो मैंने ये देखो 0.6 कर दिया है। मेरी मर्जी भाई, मैं अपना हिसाब से करना चाहता हूँ। हालांकि मैं $1 के हिसाब से भी कर सकता हूँ। लो, मैंने $1 कर दिया और बताओ। ठीक है, तो ये देखो मैंने करके उसके बाद मैंने सेल पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देख रहे हो, लिमिटेड ऑर्डर सेलिंग प्राइस $1। ठीक है, और जितनी मेरी वैल्यू है OGC टोकन्स की वो है, ठीक है, 743.44। ठीक है ना, देख रहे हो, 743 OGC टोकन .44। ठीक है ना, तो डॉलर्स भी मुझे इतने ही मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम GTC के हिसाब से, ठीक है, कंफर्म कर दे रहा। ओके, अब देखो ये चला गया है सेल पर। ठीक है, लिमिटेड टाइम के हिसाब से। अब ओके, तो अब जहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही ये $1 पर आ गया, ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। मुझे यहाँ पर देखने की भी ज़रूरत नहीं। अब तो मुझे यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब मैं देखूँ चाहे ना देखूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप ऑटो सेल पर लगा सकते हो। अगर आपको ध्यान नहीं रहता, यहाँ पर नहीं देखते हो, ठीक है, अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप सेल पर रखना चाहते हो, ठीक है, लेकिन मैं पहले ही आपको बता दूं कि कि यहाँ पर ना अभी वेट करो, अभी टोकन सारे के सारे कंप्लीटली आए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जब जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे सारे के सारे टोकन आपके OGC के मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से, ठीक है, अभी मेरे पास भी काफ़ी टोकन्स हैं जो ट्रांसफ़र हुए नहीं हैं अभी तक। यहाँ पर देख रहे हो मेरे 50,050 है और अभी तक ये ट्रांसफ़र कहाँ हुए हैं। ठीक है, और ये OG पॉइंट्स अभी भी चल रहा है। OG पॉइंट्स का अभी बाद में मिलेगा। ठीक है, OG पॉइंट्स अभी ख़त्म नहीं हुआ है, OG पॉइंट्स अभी चल रहा है। ठीक है, लिस्टिंग क्वेस्ट भी जहाँ पर देखो ठीक है, लाइक, रिव्यू, ट्वीट, तो ये भी मैंने आप सभी को बोला था कि फॉलो वगैरह पर क्लिक करके यहाँ पर जैसे रीट्वीट और यहाँ पर भी रीट्वीट ये नहीं होगी। ठीक है, जो यहाँ पर लिखे नहीं आते हैं ना, जैसे ये देखो डायरेक्ट यहाँ पर गए और बैक आ गया, रीट्वीट, फॉलो का ये देखो क्लिक किया और बैक आ गया, ये हो सकते थे फॉलो, तो मैंने ये कर लिए। लेकिन यहाँ पर लिखे आ रहे हैं फॉलो, तो ये नहीं होगा, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर बताया है कि आपको मेरे 50,050 टोकन है। ठीक है ना, और अभी तक मुझे ट्रांसफ़र थोड़ी ना हुए पूरे के पूरे टोकन्स। जैसे ही ये ट्रांसफ़र होंगे टोकन, तब आप जाकर यहाँ सेल पर, लिमिटेड ऑर्डर पर फिर सेलेक्ट करके फिर सेल पर क्लिक करना, तब आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है तो अब आप सभी को पता चल गया है कि अगर आप ध्यान नहीं रख सकते हो तो इस तरह से सेटिंग करके छोड़ दो। देखने की ज़रूरत ही नहीं है। प्राइस इंक्रीज़ होता है कोई बात नहीं, लो होता है कोई बात नहीं। ठीक है, आपको प्राइस मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, ये देखो, देख रहे हैं, दिन के हिसाब से प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, घंटों के हिसाब से प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ है। ठीक है, 4 घंटों के हिसाब से भी बोले तो, ठीक है, डे वाइज इंक्रीज़ हुआ है। ओके, तो फिलहाल आज की वीडियो इतनी ही। अगर कुछ नहीं समझ लगता है तो फिर से मुझसे क्वेश्चन पूछो, कमेंट करो। ठीक है, पूछ सकते हो। ट्रेडिंग वगैरह भी कैसे करनी है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे है। ठीक है, अगर कोई करना चाहता है तो, ठीक है, यहाँ से ट्रेडिंग होती है, जहाँ पर फ्यूचर्स पर जाकर ट्रेडिंग होती है। ये ट्रेड्स नहीं है, ये तो मतलब बाय करना और सेल करना है, कि मतलब होल्ड करके रखना है। जैसे कोई शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, और इंक्रीज़ हुआ प्राइस तो बेच दिए। ठीक है, तो ये उस तरह से है कि हैं कम प्राइस पे बाय किया, ठीक है, हाई प्राइस पर सेल कर दिया, तो ये बाय और सेलिंग का ट्रेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड है हाई जाने का या लो जाने का। मतलब कि अगर आप लो पर लगाते हो, डाउन पर, शॉर्ट पर, तो डाउन जाते ही समय आपको फ़ायदा होगा, और अगर आप लॉन्ग पर जाते हो तो लॉन्ग जाते ही फ़ायदा होगा। तो ये ऐसे ट्रेड है कि अगर आप ऊपर को लगाओगे तो ऊपर जाते फ़ायदा होगा, नीचे को लगाओगे तो नीचे जाते हुए फ़ायदा होगा। ठीक है ना, तो ये डे वाइज था। देखो डे वाइज अभी बिटकॉइन का प्राइस गिर रहा है। ठीक है, घंटों के हिसाब से देखे तब भी गिरा हुआ है। 1 घंटे के हिसाब से देखे तो अभी बढ़ रहा है। ठीक है ना, घंटे के हिसाब से देखे तो बढ़ रहा है। ठीक है, मिनट के हिसाब से अभी गिर रहा है। ठीक है ना, 1 मिनट पे बढ़ रहा है, 15 मिनट पे गिर रहा है। ठीक है,
तो ये देखना पड़ता है, सारा का सारा देखना पड़ता है। ये देखो चैट लिखा हुआ है, डे वाइज 3 दिन 5 दिन, 1 महीने का चार्ट, ठीक है। पिछले महीने था, ये आज इस महीने का चार्ट है, ठीक है, गिरा हुआ। पिछले महीने इंक्रीज़ हो गया था, अब इस महीने गिर रहा है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से, ठीक है, चैटिंग मतलब इसको किस तरह से ट्रेड वगैरह करना है या किस तरह से क्या करना है, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ, वो सारी डिटेल्स हैं। धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे बताऊंगा। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं सभी को बताऊंगा। ओके, तो अभी के लिए कुछ नहीं, ठीक है, अभी वेट करो। अभी चैट जो है मैं आप सभी को बताऊंगा। फ़िलहाल ओजीसी का ही हम वेट कर रहे हैं, तो ओजीसी का आप ध्यान रखो, ठीक है। ये देखो मैंने सेल पर जो ये लगाया है ना लिमिटेड, इस तरह से आप चाहे तो लगा सकते हो जब आपके पास पूरे के पूरे ओजीसी टोकन ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वेट करो, ये ट्रांसफ़र भी होंगे, ठीक है। आज शाम को शायद ट्रांसफ़र हो जाएंगे 31 अक्टूबर। और ये कौन मुझे भेज रहा है ओटीपी, पता नहीं, चलो ठीक है। 31 दिसंबर है, दिसंबर, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है।